गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। हिंदी व्याकरण से संबंधित यह वीडियो अलंकार से संबंधित है। सबसे पहले आप सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं या देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए। और ये वीडियो केवल डीएलएड के लिए तो है ही, अन्य सीटेट हो या स्टेट हो, बिहार बोर्ड हो या अन्य जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी है। और कम कंटेंट थोड़ा हो सकता है क्योंकि सहज और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। तो कमेंट सेक्शन में आप सुझाव ज़रूर देंगे कि इसमें और किस कंटेंट पे वीडियो बनाया जाए या और किस विषय पर आपको चाहिए। जैसे कुछ बच्चों का जीन प्याजे पर आया है कि जीन प्याजे पर भी वीडियो बनाया जाए। कुछ लोग हिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियो की मांग कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। आइए देखें अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार की परिभाषा में हम लोग देखते हैं, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। देखिए, शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। क्या है शब्दालंकार? जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आइए अनुप्रास अलंकार देखिए क्या है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या, कैसे हम लोग याद रखेंगे? जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर देखिए चौवर्ण जो है, चारू, चंद्र, चंचल, यहाँ चौवर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या हम लोग देख रहे हैं? किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जब बार बार वर्ण की आवृत्ति होगी तो वह कौन सा हो जाएगा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ऐसे इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। देखिए यहाँ पर अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पर यमक में क्या है? शब्द की। जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ अर्थ देखिए, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। क्या है अर्थ? देखिए यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों जगह वह अलग अलग अर्थ प्रदान कर रही है। पहले घटा का अर्थ है काली घटा, अर्थात काले बादल की बात की जा रही है। जबकि दूसरे में क्या है? घमंड घटा, जो हमारा गर्व अभिमान होता है उसकी बात हो रही है। जबकि दूसरे स्थान पर घटा का अर्थ क्या होता है? घटना या कम होना। तो इस तरह से शब्द की आवृत्ति तो हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्या है इसकी विशेषता श्लेष अलंकार की? तो जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो लेकिन
उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, जैसे जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। तो इस दोहे में बारे तथा बढ़े इन दो शब्दों का एक ही बार प्रयोग हुआ है, परंतु इनके दो दो अर्थ निकलते हैं। देखिए, बारे मतलब जो हम लोग दिया हुआ जलाते हैं उससे, जलाने से, और छोटा होने पर। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, आप देख रहे हैं ना। बारे उजियारे करे, जो रहीम गति दीप की, क्या कह रहे हैं रहीम, कि जो दीपक की गति है, उसका प्रकृति है, यदि आप दीपक जलाते हैं, बारते हैं, तो क्या होता है, उजियारा बढ़ता है। कुल कपूत गति से बढ़े अंधेरे होए। लेकिन यदि कुल में कोई कपूत हो जाता है, कपूत मतलब जो अच्छा बच्चा, जो अच्छा कर्म नहीं करता है, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलता है, घर की मान मर्यादाओं को तोड़ता है, उसको हम लोग सामाजिक व्यवस्था में कपूत कहते हैं। यदि उसकी गति तेजी से बढ़ती है तो क्या हो जाता है, कुल का नाश होता है, उसकी मान मर्यादा घटती है। तो जलाने से और छोटा होने पर है। उसी प्रकार बढ़े बुझने पर और बढ़ा होने पर। तो यहाँ इस तरह का जब हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अलंकार में हम लोग दो पढ़े, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में हम लोग कौन कौन सा अलंकार पढ़े, उसके तीन भेद। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब आइए अर्थालंकार को देखें। जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आइए देखें क्या है उपमा अलंकार। जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु के समान गुण धर्म को लेकर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक शब्द में याद रखें हम लोग, जिस उपमा में शब्द से ही स्पष्ट है तुलना की जाए, तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, यहाँ खजूर की कतार को काजल की रेखा के समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार। तो जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है, देखिए उपमा अलंकार में तुलना की जा रही थी और रूपक अलंकार में तुलना नहीं किया जा रहा है, उसे दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जा रहा है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ भगवान के चरण और कमल को एक कर दिया गया है। यहाँ यह अभेद बना हुआ है कि किसकी तुलना किससे की गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहाँ होता है? जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा को हम लोग इस शब्दों से याद रखेंगे कि जिसमें मनो, मानो, मनु, जानो, जनु इस तरह के शब्द आए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यह घटना जो है वो अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन के क्रोध की संभावना समुद्र के उफानों से यहाँ पर की गई है। साथ ही मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। किन किन शब्दों को हम लोग याद रखेंगे? मनो, मानो, मनु, जानो, जनु आदि और भी इस तरह के जो शब्द होते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार।
जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे याद रखेंगे? किसी भी बात को जब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, किया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने व लंका के जलने तथा राक्षसों के भागने का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे रखेंगे इसको याद हम? जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 5वां है मानवीकरण अलंकार। देखिए ये क्या है? जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तुओं से किया जाता है तो उसमें मानवीकरण अलंकार कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव वस्तुओं से किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। यहाँ समुद्र जल की लहरों को सजीव दिखाया गया है, उनका वर्णन मानव की तरह किया गया है, मानव के नृत्य की तरह से तुलना की गई है, अर्थात मानवीय क्रियाएं समुद्र के जल पर आरोपित की गई हैं, प्रतिष्ठापित की गई हैं, तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।